आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं जीवन के सबसे अनमोल और गहरे रहस्यों की ओर। यहां हम आपको ऐसे विचार और ज्ञान से रूबरू कराते हैं जो आपकी आत्मा को छू जाए और आपके जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाए। आज का ये वीडियो आपको उस पवित्र संवाद से परिचित कराएगा जो हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध क्षेत्र में हुआ था, पर जिसकी शिक्षा आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है। हम आपको ले चलेंगे भगवद गीता के उन शाश्वत उपदेशों की ओर जो हर व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरव और पांडव, दो भाइयों की सेनाएं, कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध से पहले का वो क्षण था जब अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को अपने सामने देखा। उसका हृदय भारी हो गया और उसने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। वह कहता है, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही परिवार के लोगों का वध कैसे कर सकता हूँ। आज भी हम सभी कभी न कभी अर्जुन की स्थिति में होते हैं। जीवन के संघर्षों को देखकर हम सभी किसी न किसी मोड़ पर खुद को दुविधा में पाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। ये वही पल है जब हमें किसी मार्गदर्शन की जरूरत होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को ज्ञान का पहला पाठ पढ़ाते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, तुम जिस शरीर को देख रहे हो वह नाशवान है। आत्मा अमर है। ये शरीर तो बस एक वस्त्र है जो आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य से मत भागो। ये पाठ अर्जुन के लिए सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। श्री कृष्ण उसे सिखाते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण का ये संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। हम सभी अपने जीवन की परेशानियों से भागना चाहते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मृत्यु का भय या असफलता का डर हमें अपने धर्म का पालन करने से रोक नहीं सकता। अर्जुन को ये समझ में आने लगता है कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण उसे कर्मयोग का मार्ग बताते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल की चिंता मत करो। वे उसे समझाते हैं कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सही मार्ग है। जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी लालच या मोह के निभाना चाहिए। आज की दुनिया में हम सभी सिर्फ सफलता और परिणाम के पीछे भागते हैं, लेकिन गीता का ये पाठ हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष उस कर्म में है जो हम बिना किसी फल की आशा के करते हैं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा कर्म जरूर है। अर्जुन अब जानना चाहता है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करना सबसे कठिन है, पर जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार पर विजय पा ली। श्री कृष्ण उसे ध्यान और योग के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं, ध्यान वह साधन है जिससे मन को स्थिर किया जा सकता है। मन को स्थिर करोगे तो जीवन के सभी संघर्षों में तुम्हें शांति मिलेगी। हम सभी के जीवन में तनाव और चिंता होती है। गीता हमें सिखाती है कि ध्यान और योग से हम अपनी आंतरिक शांति को पा सकते हैं। ध्यान सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति को जगाने का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन देते हैं। ये वह क्षण है जब अर्जुन समझ पाता है कि भगवान हर रूप में विद्यमान है। हर प्राणी, हर वस्तु, हर तत्व, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं में समाहित होता है। अंत में श्री कृष्ण उसे भक्ति योग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, सच्ची भक्ति ही मनुष्य को भगवान के निकट ले जाती है। भगवान के विराट रूप का दर्शन हमें ये सिखाता है कि संसार की हर वस्तु भगवान की ही अभिव्यक्ति है। हम जो भी करते हैं, अगर वह प्रेम और भक्ति से प्रेरित हो तो जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। भक्ति वह मार्ग है जो हमें परम सत्य के निकट ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति और पुरुष का ज्ञान देते हैं। वे समझाते हैं कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। शरीर बदलते हैं,
परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा स्थिर और शाश्वत है। ये संसार माया का खेल है और हमें ये समझना है कि इस खेल से पार पाना ही जीवन का उद्देश्य है। गीता का ये संदेश हमें बताता है कि इस परिवर्तनशील संसार में हमें अपनी आत्मा की स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। जीवन के अस्थिर पहलुओं से ऊपर उठकर हमें अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन अब भगवान की शरण में आ चुका है। वह जानता है कि कर्तव्य ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण उसे यह समझाते हैं कि जीवन में 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन गुणों के आधार पर मनुष्य के कर्म और जीवन की दिशा तय होती है। वे अर्जुन को ये बताते हैं कि अहंकार और मोह को त्याग कर सच्ची भक्ति और ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। गीता का यह अंतिम संदेश हमें बताता है कि जीवन में सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब हम अपने मोह, अहंकार और अज्ञानता को त्याग देते हैं। कर्तव्य का पालन, प्रेम और भक्ति यही जीवन का अंतिम सत्य है। तो दोस्तों, यही था भगवद गीता का अमर ज्ञान, एक ऐसा मार्गदर्शन जो हमें हर चुनौती में अडिग रहने की प्रेरणा देता है। जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत और सच्चे कर्तव्य का बोध हमें श्री कृष्ण के इन अमूल्य उपदेशों से मिलता है। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का आधार है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखाता है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए ला सकें। आपके लाइक और शेयर से हमें और भी हौसला मिलेगा कि हम इसी प्रकार आपको जीवन के ज्ञान और रहस्यों से परिचित कराते रहें। धन्यवाद।